और अब बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड में मून के वोटिंग में जबरदस्त हिंसा हुई है। गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई है और इसे लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीती रात ग्रामीणों ने कई गाड़ियां भी फूंक दी। तो नागालैंड में फायरिंग में 13 लोगों की मौत के बाद ये बवाल हुआ है और गुस्साए लोगों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियां फूंक दी। गृह मंत्री अमित शाह ने जिन लोगों की जान इस घटना में गई है उनकी मौत पर दुख जताया है और साथ ही नागालैंड के सीएम ने जांच के लिए एसआईटी बना दी है और ये भी निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। उग्रवादियों के होने की जानकारी दी गई थी, ये असम राइफल्स द्वारा बताया गया है। नागालैंड फायरिंग में फिलहाल 13 लोगों की मौत हो गई है और इन लोगों की मौत के बाद वहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। 3 तस्वीरें इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। बीती रात ये फायरिंग हुई है और देखिए किस तरह से गुस्साए लोगों ने सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों को फूंक डाला। नागालैंड में फायरिंग की घटना हुई है जिसमें 13 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कमलजीत संगू मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, ये घटना वाकई काफी दुखद, 13 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है और क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, ये जो सूचना हमें मिली है उसमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें कहा है कि एक इंटेलिजेंस इनपुट के तहत पर इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जो हमें बताया गया है एक एम्बुश तरीके का लगाया गया, जिसमें 3 असम राइफल्स और 21 पैरा हमें बताए जा रहे हैं वो हैं। और साथ में ये भी बताया गया कि उसके बीच में जहाँ पे सस्पेक्टेड मूवमेंट थी वहां पर गोलियां बरसाई गई और उसके बाद पता चला कि वो सिविलियन है। शुरू में जो आंकड़े आए हैं वो शुरू में 8 थे जो कि गाड़ी में थे। उसके बाद गांव वालों ने आसपास घेराव कर लिया जो कि सेना बल के जवान थे उनके। उसके बाद भी फायरिंग हुई है। तो कुल मिला के एक जांच और एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लगाई गई है कि इतनी तादाद में सिविलियंस की डेथ कैसे होगी और किस तरह का इनपुट था। उस सब पर सेना ने खुद ने अपने बयान में पूरी घटना को दुखद बताया है। हमने देखा है चाहे वो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हों या फिर गृह मंत्री हों, उन सबने एक दुखद बयान जारी किया है। लेकिन ये मामला आगे बढ़ सकता है। हमने देखा है कि जिस तरह से एक सिविलियन रिएक्शन हुआ है जहाँ पे जो गाड़ियों को फूंक दिया गया है, ये सारे एक टेंशन का माहौल बताते हैं और इस तरह का ऑपरेशन किस बेसिस पे लॉन्च किया गया इस सब की जांच होगी। फिलहाल ऐसा भी बताया जा रहा है कि एक जो सोल्जर है उसकी मौत हो चुकी है और कई ऐसे जो जवान हैं वो घायल हैं और इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। जी, तो कुल मिलाकर ये नागालैंड में सुरक्षा बलों के एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन में गलत पहचान के चलते ये पूरी घटना हुई है और इसमें स्थानीय लोग मारे गए हैं। और जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कमलजीत, दिख रहा है कि इलाके में बहुत तनाव का माहौल है। फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को पहले कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसमें सिविलियंस इन्वॉल्व हैं। जिस तरह की घटना हुई है इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एक एसआईटी बनाई गई है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ से जाती हुई नजर आ रही है और इस वजह से वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो तो लगाई ही गई हैं, लेकिन क्योंकि दोनों के ही पक्षों के बीच में तनाव है, इस वजह से जो सरकार है उन्होंने तुरंत एक एसआईटी बनाई है। लेकिन जो बात है कि किस तरह का इनपुट था और क्या ये गोली चलाने की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से बात आ रही है कि अगर एक साइड से गोली थी और दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही थी तो इस तरह का ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया, इस पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। क्या यह केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी था, क्या गलत इनपुट था, क्योंकि इस तरह के जो एरिया है इसमें कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इस तरह की घटना अपने आप में होना अचंभित तो है ही, लेकिन कई बार सोर्स से भी इंफॉर्मेशन गलत आ जाती है। हमने देखा है इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी शोपियान में जिस तरह से एक हमला हुआ था और उसके बाद सवालिया निशान सेना पे उठाया गया था। उसी तरह से हमने देखा है कि स्पेसिफिकली जो बयान आया है उसने कहा है कि इनपुट था एक इंसर्जेंट आर्म ग्रुप को लेके, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो अपने आप में दुखद है। तो ये पूरा जांच का विषय बन जाता है और खास तौर पे लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए और एक निष्पक्ष जांच हो पाए इसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जी, शुक्रिया कमलजीत, आपका तमाम अपडेट्स आपने दर्शकों तक पहुंचाए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।